दोस्तों क्या हो जब आप एक विश मांगे और आपका टेडी जिंदा हो जाए और जिंदा होने के बाद वो आपसे भी बड़ा ठरकी निकले, तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? यही हम आज की मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के जॉन को देखते हैं। जॉन अपनी खिड़की से कुछ बच्चों को खेलते हुए देखता है, पर जॉन के साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था। जॉन का कोई भी दोस्त नहीं था। जब क्रिसमस का टाइम होता है तब जॉन के मम्मी पापा उसे क्रिसमस पर एक गिफ्ट देते हैं। जब जॉन उसे खोलता है तो उसमें से एक टेडी निकलता है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। जब जॉन सोने जाता है तब वो सोचता है कि काश ये टेडी जिंदा हो जाता। इसके बाद जॉन सो जाता है। जब जॉन अगली सुबह उठता है तब वो देखता है कि उसका टेडी अपनी जगह से गायब है। जब वो उसे ढूंढता है तो उसका टेडी उसके पीछे खड़ा होता है। तब जॉन उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है। जब वो उससे बात करता है तो टेडी उसे कहता है कि तुमने कल रात मेरे जिंदा होने की विश मांगी थी, तो लो मैं जिंदा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि टेडी की जिंदा होने की बात पूरे शहर में फैल जाती है और धीरे धीरे टेडी पूरे शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, पर फिर भी वो जॉन के साथ ही रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और टेड को एक साथ बैठा देखते हैं, जहाँ ये दोनों शराब पी रहे थे। अब वक्त के साथ टेडी एकदम बेवड़ा हो गया था, जो बस पूरे दिन ही शराब के नशे में पड़ा रहता था और साथ में चरस गांजा भी फूकने लगा था। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और नशा करना अब इनकी आदत बन चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम लिबर्टी था। जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम लॉरी था, जिसे टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जॉन अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा टेड के साथ टाइम स्पेंड करता था। अब एक दिन जॉन और लॉरी एक साथ काफी अच्छे मूड में होते हैं और वो अपना सिलसिला शुरू करने ही वाले थे कि तभी बिजली कड़कती है और टेड की फटकर हाथ में आ जाती है और वो दौड़ते हुए उन दोनों के बीच में आकर सो जाता है। अगले दिन हम लॉरी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसका बॉस उसे बहुत पसंद करता था और हमेशा उस पर लाइन मारता रहता था, पर लॉरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अगले सीन में हम जॉन और लॉरी को एक साथ देखते हैं, जहाँ दोनों अपने एक साथ बिताए हुए समय को याद करके बहुत खुश हो रहे थे। तब लॉरी जॉन से कहती है, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें टेड को छोड़ना होगा। तो जॉन कहता है, जब मेरा बचपन में कोई दोस्त नहीं था तब टेड मेरे साथ था, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद जब जॉन और लॉरी घर आते हैं तो वो देखते हैं कि टेड बिल्कुल ही ठरकी बना हुआ है, क्योंकि वो 4 लड़कियों के बीच में बैठकर शराब पी रहा था। ये सब देखकर लॉरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए लॉरी टेड से कहती है कि इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। जॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो लॉरी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो टेड को घर से बाहर निकाल देता है। पर अगले दिन फिर से जॉन टेड से मिलता है और जॉन टेड को जॉब के लिए एक स्टोर में भेजता है, जहाँ टेड का इंटरव्यू होता है। बॉस टेड से कहता है कि क्या तुम इस काम के लायक हो? तब टेड एक अलग ही अंदाज में कहता है कि मैं इतना लायक हूँ कि तुम्हारी बीवी को भी खुश कर सकता हूँ। ये सुनकर बॉस उसे नौकरी पर रख लेता है। अब इसके बाद जॉन टेड को एक फ्लैट भी दिलवाता है जिसमें वो रह सके, क्योंकि लॉरी ने जॉन को उसके साथ रहने से मना किया था। फिर भी जॉन टेडी से छुपके मिलने आता था। जब ये दोनों बैठ के चरस गांजा फूक रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी और उसका बेटा आता है, जिसका नाम डाउन और रॉबर्ट था, जो जॉन से कहते हैं कि हमें इस टेड को खरीदना है, इसकी कीमत क्या है? तब जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये टेड बिकाऊ नहीं है। उसके बाद भी वो आदमी उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहता है कि कभी मन बदल जाए तो बुला लेना। अगले सीन में टेड स्टोर में था और वहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है और उसे पटाने की कोशिश करता है और एकदम ठरकियों वाली हरकतें करता है। पर ये सब देखकर उस लड़की को भी बहुत अच्छा लगता है और वो टेड के प्यार में गिर ही जाती है। इसके बाद टेड नहाते हुए जॉन को फोन करता है और पार्टी करने के लिए घर पर बुलाता है और ये दोनों जमकर पार्टी करते हैं। अब अगले दिन स्टोर के काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। ये देखकर वहाँ मैनेजर आता है और देखता है कि टेड वहाँ पर नहीं है। जब मैनेजर स्टोर रूम में जाता है तो वो देखता है कि टेड एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसके बाद टेड का मैनेजर उससे पूछता है कि तुम ये सब उस सामान के ऊपर कर रहे थे जो हम पब्लिक को बेचते हैं। तब टेड कहता है कि मैंने पहले ये सब एक मूली के साथ किया था और उसको मैंने 4 लोगों वाली फैमिली में बेच दिया। अगले दिन लॉरी जॉन को अपने बॉस की पार्टी में लेकर जाती है। तभी जॉन को टेड का कॉल आता है और टेड कहता है कि जल्दी आजा, मैंने आज भर भर के दारू मंगाई है। ये सुनकर जॉन रह नहीं पाता और दौड़ते हुए टेड के घर पर आ जाता है, जहाँ दोनों फिर से जमकर पार्टी करते हैं। पर इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वहाँ पर लॉरी भी आ जाती है और इन्हें पार्टी करते देख लेती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि लॉरी ने जॉन को टेड से मिलने के लिए मना किया था। उसके बाद लॉरी कहती है कि तुम्हें हमारे प्यार की कोई परवाह नहीं है, अब तुम्हें मेरे साथ नहीं बल्कि अपने टेड के साथ ही रहना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जॉन भी गुस्से में टेड से अपने सभी रिश्ते खत्म करके वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन लोरी के बॉस को पता चलता है कि लोरी का अब ब्रेकअप हो चुका है। वो इसे मौका समझकर लोरी को डेट के लिए पूछता है। लोरी भी काफी गुस्सा थी, जिसकी वजह से लोरी भी मान जाती है। रात में टेड फिर से अपनी ऐसी तेजी कराने के लिए जॉन के पास आता है और जॉन से कहता है कि तेरा बॉस तेरी आइटम के साथ आज रात डेट पर गया है। ये सुनकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेड को बुरा भला कहने लगता है। उसकी बातें सुनकर टेड को भी गुस्सा आ जाता है और वो जॉन के ऊपर चढ़कर उसे मारने लगता है। इनकी लड़ाई की वजह से घर का सारा सामान टूट जाता है और बाद में दोनों रुक जाते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब जॉन वहाँ जाता है जहाँ लोरी और उसका बॉस डेट के लिए गए थे। तब जॉन लोरी के लिए काफी अच्छा गाना गाता है, जिसे सुनकर लोरी बहुत खुश हो जाती है और अपने बॉस को इग्नोर करने लगती है। अगले दिन टेड लोरी के घर जाता है। उससे कहता है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम जॉन के पास वापस चली जाओ, मैं जॉन से वापस कभी नहीं मिलूंगा। ये सुनकर लोरी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर डोनी और रॉबर्ट आते हैं, जो टेड को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। तब रॉबर्ट टेड को अपने साथ खेलने को बोलता है, पर टेड उसे मना कर देता है। इस बात से रॉबर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो टेड का कान फाड़ देता है, जिसकी वजह से टेड उसके साथ खेलने के लिए मान जाता है और दोनों लुका छुपी खेलने लगते हैं। तब टेड जॉन को कॉल करके कहता है कि जल्दी से आकर मुझे बचा लो, वरना ये लोग मेरी रुई निकालकर मुझे चादर में डालकर सो जाएंगे। पर टेड को डोनी बात करते हुए देख लेता है और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर ले जाने लगता है। पर जॉन टेड को उसकी कार में देख लेता है। तभी अचानक डोनी की कार खंबे से टकरा जाती है और टेड वहाँ से भागकर एक टावर पर चढ़ने लगता है, जहाँ पर लोरी और जॉन भी आ जाते हैं। उसके बाद जब टेड ऊपर चढ़ रहा था, तब डोनी उसको पकड़कर खींचता है और उसको 2 टुकड़ों में बांट देता है। ये देखकर जॉन काफी दुखी होता है और फिर जॉन टेड को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब टेड मर चुका था, पर लोरी उसे वापस सील देती है, पर फिर भी टेड जिंदा नहीं होता। लोरी और जॉन वापस भगवान से उसे जिंदा करने की विश मांगते हैं और वो सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन देखता है कि टेड अभी भी जिंदा नहीं हुआ है। ये देखकर वो रोने लगता है, पर तभी टेड एकदम से उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और अब ये तीनों एक साथ ही रहने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जॉन और लोरी एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और टेड को स्टोर में जो लड़की पसंद आई थी वो भी उससे शादी कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए ला पाएं।